दोस्तों कंफर्ट जोन के ऊपर फर्स्ट पार्ट मैंने आप लोगों को समर्पित किया और आप लोगों ने उसको बहुत अच्छे समझा, अंडरस्टैंड किया। आज कंफर्ट जोन के ऊपर ये दूसरा पार्ट मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं कि जो कंफर्ट जोन है किन कारणों की वजह से वो बना रहता है, उसका मेंटेनेंस है वो बना रहता है। मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि कंफर्ट जोन किस तरह से क्रिएट होता है। दोस्तों जो कंफर्ट जोन है उसके कारण हमारी जो लाइफ का जो स्ट्रगल है वो कभी खत्म ही नहीं हो पाता। हमारी लाइफ के अंदर जिन प्रॉब्लम से हम जूझ रहे होते हैं वो प्रॉब्लम हमारी वैसी की वैसी ही बनी रहती है। हम हमारे फुल पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाते। हम हमारी लाइफ की जो फुल ग्रोथ है उस ग्रोथ को अचीव नहीं कर पाते। अपनी पर्सनालिटी के हाईएस्ट आयाम को हम अचीव नहीं कर पाते। तो इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। अब इससे बाहर निकलना तभी पॉसिबल हो पाता है जब हम ये चीज बहुत अच्छे से समझ पाते हैं कि ये कंफर्ट जोन बेसिकली बनता किस तरह से है, किस तरह से ये बना रहता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में ये प्रोसेस पूरा शेयर कर रहा हूं कि ये कंफर्ट जोन बना कैसे रहता है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों जो कंफर्ट जोन बनता है, मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि ये कंफर्ट जोन कैसे बनता है। ये आपके क्लासिकल कंडीशनिंग से बनता है। अब ये क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले वाले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो इसके फर्स्ट पार्ट को बहुत अच्छे से देखिएगा ताकि आप इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए, समझ पाए। तो दोस्तों कंफर्ट जोन जो है वो हमारे अंदर बनता है क्लासिकल कंडीशनिंग के कारण। और ये जो कंफर्ट जोन है जो बना रहता है, इसका जो मेंटेनेंस है, ये जो बना रहता है, इसके बने रहने के अंदर जो कंडीशनिंग रेस्पॉन्सिबल है, जो प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल है, जो हमारी मिस्टेक रेस्पॉन्सिबल है, वो प्रोसेस कौन सा है? ऑपरेंट कंडीशनिंग का। उसके अंदर क्या रेस्पॉन्सिबल है? ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये एक लर्निंग का मेथड होता है, सीखने का मेथड होता है। हम हमारे जीवन में सब कुछ सीखते हैं। हम हमारे जीवन में पॉजिटिव रहना सीखते हैं। हम हमारे जीवन में जितनी भी हमारी पढ़ाइयाँ होती है, अध्ययन होता है, उस सब को सीखते हैं। हम कपड़े पहनना सीखते हैं, हम बोलना सीखते हैं, हम चलना सीखते हैं। उसी तरह से हम हमारे जीवन के अंदर नेगेटिविटी भी सीखते हैं, नकारात्मक सोचना भी हम सीखते हैं, गलतियां करना भी हम सीखते हैं। उसी तरह से कंफर्ट जोन जो है उसको बनाना भी हम सीखते हैं। कंफर्ट जोन बेसिकली हमारे अंदर क्या होती है? एक आदत होती है, एक नेगेटिव हैबिट होती है। और ये जो हैबिट है ये क्लासिकल कंडीशनिंग से बनती है। और ये हैबिट बनी किसके कारण रहती है? हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग के कारण, जो कि सीखने की एक प्रक्रिया है। अब ये सीखने की प्रक्रिया आपकी पॉजिटिव लर्निंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो ये नेगेटिव लर्निंग के अंदर भी इसी के सेम प्रिंसिपल यूज होते हैं। जो दोस्तों ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो बेसिकली 3 प्रकार की होती है। विद एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, पूरा ध्यान इस तरफ देना। ऑपरेंट जो कंडीशनिंग है वो 3 प्रकार की होती है। ये होती है आपके पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, दूसरा होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, और तीसरा होता है पनिशमेंट का। अब पनिशमेंट तो वर्ड आप सभी ने सुना होगा, सजा वाला पार्ट तो आपने सुना होगा। ये जो 2 पार्ट है रीइंफोर्समेंट वाले, बेसिकली दोस्तों जितनी भी हमारी आदतें होती है उन आदतों को घटाने या बढ़ाने के लिए, मतलब आपका किसी भी प्रकार का जो बिहेवियर है, आपकी किसी भी प्रकार की जो आदत है, उस आदत को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए, आपका पॉजिटिव जो सोचने की जो आदत है इसको बढ़ाने के लिए या इसको घटाने के लिए, आपकी नेगेटिव सोचने की आदत को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए, जितनी भी हमारी आदतें हैं उन सब आदतों को घटाने या बढ़ाने के लिए ऑपरेंट कंडीशनिंग रेस्पॉन्सिबल है। अब इस ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर ये 3 मेथड्स यूज होते हैं, जिसमें 2 तो मेथड कौन से हैं? रीइंफोर्समेंट वाले हैं, और एक मेथड कौन सा है? यहां पर पनिशमेंट वाला है। अच्छा, रीइंफोर्समेंट वाले जो मेथड्स है ये मेथड्स यूज होते हैं हमारी आदत को बढ़ाने के लिए। जो रीइंफोर्समेंट वाला जो मेथड है वो यूज होता है हमारी आदत को बढ़ाने के लिए, और जो पनिशमेंट वाला मेथड है वो यूज होता है हमारी आदत को घटाने के लिए। इसको आप यूं भी समझ सकते हो कि जैसे हमारे अंदर, चाहे आप पॉजिटिव थॉट के रेफरेंस में ले लो
कि सर मुझे अगर मेरी पॉजिटिव थॉट को बढ़ाना है, मुझे अगर अपने आप को पॉजिटिव पर्सनालिटी बनाना है, तो मुझे कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा? रीइंफोर्समेंट प्रिंसिपल को मुझे फॉलो करना पड़ेगा। और अगर मुझे मेरी पॉजिटिव थिंकिंग वाली पर्सनालिटी को कम करना है तो यहां पर ये पनिशमेंट वाला काम करता है। इसी तरह से नेगेटिव के अंदर भी ये काम करता है कि अगर आपकी नेगेटिव थिंकिंग वाली पर्सनालिटी को बढ़ाना है तो उसके लिए आपको रीइंफोर्समेंट कंडीशनिंग को यूज करना पड़ेगा। और अगर आपको नेगेटिव थिंकिंग वाले पर्सनालिटी को कम करना है, उसकी आदत को कम करना है, तो वहां पर पनिशमेंट वाला प्रिंसिपल हमें यूज करना पड़ता है। मतलब किसी भी प्रकार की आदत को, यहां पर मैं आपको यह एक्सप्लेन करना चाहता हूं, यहां पर मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की आदत हो, चाहे वो पॉजिटिव आदत हो, चाहे वो नेगेटिव आदत हो, चाहे वो पॉजिटिव सोचने की आदत हो, चाहे वो नेगेटिव सोचने की आदत हो, चाहे वो अच्छी तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करने की आदत हो या कहीं से भागने की आदत हो, किसी भी प्रकार की आदत को घटाने के लिए और बढ़ाने के लिए ये दो प्रिंसिपल यूज होते हैं। बढ़ाना है तो रीइंफोर्समेंट आएगा, घटाना है तो पनिशमेंट आएगा। अब ये दोनों प्रिंसिपल जो है वो एक साथ काम करते हैं। किस तरह से काम करते हैं मैं एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, और इन्हीं से हमारे अंदर कंफर्ट जोन का फॉर्मेशन होता है। इन्हीं प्रिंसिपल से हमारे अंदर क्या बनता है? कंफर्ट जोन बनता है। अब एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझिएगा, अंडरस्टैंड करिएगा कि ये पनिशमेंट के प्रिंसिपल्स और रीइंफोर्समेंट के प्रिंसिपल किस तरह से काम करते हैं। दोस्तों, जो ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस ये चाहती है कि रोड पे जितनी भी गाड़ियां चल रही है ये सारी की सारी गाड़ियां किस में चले? अंडर स्पीड में चले। जो ट्रैफिक पुलिस है वो ये चाहती है कि रोड पे जितनी भी गाड़ियां चल रही है, जो स्पीड लिमिट डिसाइड की हुई है, गवर्नमेंट की जो स्पीड लिमिट डिसाइड की हुई है, रिसर्च जो बताता है कि ऐसी स्पीड लिमिट जिसमें एक्सीडेंट होने की संभावना कम है, उस स्पीड लिमिट के अंदर गाड़ियां चलनी चाहिए। ट्रैफिक पुलिस यही चाहती है कि सारी की सारी गाड़ियां किस में चले? अंडर स्पीड चले। पर मान लीजिए कि एक पर्सन है जिनका नाम एक्स है, एक पर्सन है जिनका नाम एक्स है, और इनको क्या है कि हाई स्पीड में गाड़ी चलाना बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये हाई स्पीड में, या कह सकते हैं कि ओवर स्पीड में ये गाड़ी चला रहे थे। तो ट्रैफिक पुलिस वालों ने इनको पकड़ा, और पकड़ने के बाद इनका क्या काट दिया? चालान। अब दोस्तों, जो चालान काटते हैं तो चालान काटने पे अच्छा तो फील नहीं होता, चालान काटने पर क्या होता है? खराब फील होता है। चालान काटने पर क्या होता है? खराब फील होता है। ये जो खराब फीलिंग है ना, इसी को क्या बोलते हैं? पनिशमेंट बोलते हैं। ये जो खराब फीलिंग है इसी को क्या बोलते हैं? पनिशमेंट बोलते हैं। अच्छा, इस पनिशमेंट से होगा क्या? इस पनिशमेंट से ये होता है कि जो इस एक्स पर्सन की जो आदत है, कौन सी वाली? ओवर स्पीड गाड़ी चलाने वाली जो आदत है, ये आदत क्या होगी? इसकी कम होगी। और अगर कम ना हो तो क्या होगा? नेक्स्ट डे फिर चालान कटेगा। अब मान लीजिए कि ये जो पर्सन एक्स है, ये नेक्स्ट डे फिर से सड़क पे गाड़ी चला रहा है, तो यहां पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। या तो जो ओवर स्पीड वाली जो आदत है उसके अनुसार गाड़ी चलाएगा, तो फिर क्या कटेगा? चालान। फिर से इसको क्या मिलेगी? पनिशमेंट। तो यहां पे एक और चीज हो सकता है, ओवर स्पीड की बजाय अंडर स्पीड गाड़ी चलाना। तो यहां पर एक थॉट प्रोसेस इसके दिमाग में स्टार्ट होता है कि अगर मैं ओवर स्पीड गाड़ी चलाऊंगा तो चालान कट जाएगा, और चालान पनिशमेंट से अगर बचना है, चालान क्या है? पनिशमेंट है। पनिशमेंट से अगर बचना है तो मैं गाड़ी कैसे चलाऊं? अंडर स्पीड चलाऊं, कम स्पीड में चलाऊं, जो सेफ लिमिट है उसके अंदर मैं गाड़ी चलाऊं। तो नेक्स्ट डे ये वाली पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि सामने अगर ट्रैफिक पुलिस वाले दिख गए तो गाड़ी किस तरह चलेगी? अंडर स्पीड गाड़ी चलेगी। अच्छा, अंडर स्पीड गाड़ी चलेगी तो मैं किससे बच जाऊंगा? पनिशमेंट से बच जाऊंगा। तो यहां पर कौन से वाला बिहेवियर बढ़ रहा है? अंडर स्पीड गाड़ी चलाने वाला। अंडर स्पीड गाड़ी चलाने वाला बिहेवियर बढ़ रहा है। किसके कारण? पनिशमेंट के कारण। अच्छा, आज अंडर स्पीड गाड़ी चला रहा है, आज इसको पनिशमेंट नहीं मिली है, लेकिन आज ये पनिशमेंट से बच गया है।
पनिशमेंट से बचना। अच्छा, आज ये पनिशमेंट से बच गया, ये क्या हो गया, माइनस हो गया, नहीं ये नेगेटिव हो गया, और क्या बढ़ गया इसका, अंडर स्पीड से गाड़ी चलाना है, तो इसको बोलते हैं अपन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अंडर स्पीड से अगर मैं गाड़ी चलाऊंगा तो मैं पनिशमेंट से बच जाऊंगा, तो पनिशमेंट क्या हो गई, माइनस हो गई, तो पनिशमेंट माइनस हो गई, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, माइनस होने को क्या बोलते हो आप, नेगेटिव बोलते हो, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो यहां पर ये समझिएगा, पनिशमेंट से कौन सी आदत कम हो रही है, ओवर स्पीड गाड़ी चलाने की आदत कम हो रही है, और कौन सी बढ़ रही है, अंडर स्पीड, जो सेफ लिमिट में गाड़ी चलाना है वो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, कि भाई मैं आज पनिशमेंट से बच गया। अच्छा, अगर मुझे हर दिन पनिशमेंट से बचना है, हर दिन मुझे पनिशमेंट को माइनस करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अंडर स्पीड गाड़ी चलाना पड़ेगा, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, इसको बोलते हैं एनआर। अब क्या हुआ कि ये जो एक्स भाई साहब है, ये लगातार अंडर स्पीड गाड़ी चला रहे हैं। अब ये लगातार अंडर स्पीड गाड़ी चला रहे हैं, तो जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो इनसे खुश होकर इनको क्या किया, इनको सम्मानित किया कि भाई साहब आप बहुत अच्छे से गाड़ी चला रहे हो, तो हम आपको 15 अगस्त 26 जनवरी पर क्या करेंगे, सम्मानित करेंगे। तो इनको किसके लिए सम्मानित किया जा रहा है, अंडर स्पीड, मतलब अंडर स्पीड चलाने वाला जो बिहेवियर है, अंडर स्पीड चलाने वाली जो आदत है, उसके लिए इनको क्या किया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। तो सम्मानित करने से क्या फील होता है, अच्छा फील होता है। सम्मानित करने से क्या होता है, अच्छा फील होता है। मतलब ये वाली जो आदत है, इस आदत को रीइंफोर्स करना, मतलब बढ़ाना, और किससे, कुछ पॉजिटिव देके, मतलब सम्मान देके इस आदत को बढ़ाना, इसी को बोलते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जैसे एक छोटा बच्चा है, आपने उसको बोला कि बेटा पानी का ग्लास लाके दे दे, या मेरा ये काम कर दे, वो जैसे काम कर देता आपने उसको क्या दे दी, टॉफी दे दी। वो जो टॉफी है वो उसके लिए क्या काम करती है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का काम करती है। तो नेक्स्ट टाइम वो आपको और इजीली और जल्दी से क्या लाके देगा, पानी लाके देगा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। तो आपने इन तीनों प्रिंसिपल्स को बहुत अच्छे समझा कि किसी भी प्रकार की आदत को अगर कम करना है तो पनिशमेंट का प्रिंसिपल यूज होता है, और किसी भी आदत को अगर बढ़ाना है तो उसके लिए रीइंफोर्समेंट प्रिंसिपल यूज होता है, जिसमें दो प्रकार के रीइंफोर्समेंट है। एक तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, मतलब किसी बिहेवियर को बढ़ाने के लिए कुछ चीज दे देना, तो उसको तो क्या बोलते हैं अपन, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। और दूसरा है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, कि अगर आप इस आदत को फॉलो करोगे तो आप किसी खराब चीज से बच जाओगे, इसको बोलते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। मतलब किसी चीज से हटा लेना, किसी चीज को दूर कर देना, फिर भी उससे अच्छा फील करना, इसको अपन क्या बोलते हैं, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। तो ये तीनों प्रिंसिपल जो है, इन तीनों प्रिंसिपल से ही आपका जो कंफर्ट जोन है, वो कंफर्ट जोन आपका मेंटेन रहता है। इसको बहुत अच्छे समझिएगा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक 22 साल के व्यक्ति है, समझिएगा, एक 22 साल के व्यक्ति हैं, इनको क्या है कि पहाड़ों पर जाना बहुत अच्छा लगता है। इनको पहाड़ों पर जाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब इनकी आदत कौन सी है, पहाड़ों पर जाने की आदत। अच्छा, एक दिन क्या हुआ कि ये पहाड़ों पर घूमने गए थे, उस दिन वहां पर इनको बहुत ज्यादा घबराहट हुई, सांस में इनके दिक्कत हुई। इनको क्या हुआ, बहुत ज्यादा घबराहट हुई, सांस में दिक्कत हुई। अच्छा, चेक करने पर पता चला था कि इनका हीमोग्लोबिन कम है। अब हीमोग्लोबिन कम है तो प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पाई, जिसके कारण क्या दिक्कत हुई, इनको सांस की दिक्कत हुई। तो सांस की दिक्कत हुई तो इनको क्या हुई, घबराहट। घबराहट क्या है, अच्छी फीलिंग नहीं है, मतलब अच्छा फील नहीं हुआ। जब अच्छा फील नहीं होता ये, तो ये चीज क्या होती है, पनिशमेंट। तो अब आप मुझे बता सकते हो, जब लाइफ में पनिशमेंट मिलती है तो बिहेवियर क्या होता है, आदत जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहां पर किस आदत पर ये आउटकम मिला, पहाड़ों पर जाने वाली जो आदत है उस पर हमें क्या मिली, पनिशमेंट मिली। अच्छा, पनिशमेंट कौन सी वाली, घबराहट वाली।
तो अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये वाला है आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग का प्रिंसिपल। यहां पर ये प्रॉब्लम जो है, अब मान लीजिए कि नेक्स्ट टाइम वो पहाड़ पर जाने का प्लान करता है, तो दो चीजें पॉसिबल है। अगर वो पहाड़ों पर जाने वाली आदत को यूज करेगा तो वहां पे उसके दिमाग में पहले से ही चल रहा है कि वहां पे क्या होएगा, घबराहट, मतलब वापस उसको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। तो पनिशमेंट मिलेगी तो ये वाली आदत उसकी क्या हो जाएगी, कम। तो यहां पर पॉसिबिलिटीज क्या है, अगर पहाड़ पे जाऊंगा तो घबराहट होगी, सांस में दिक्कत होगी, और अगर पहाड़ पे नहीं जाऊंगा तो घबराहट नहीं होगी, सांस में दिक्कत नहीं होगी। घबराहट नहीं होगी, सांस में दिक्कत नहीं होगी। तो अगर घबराहट और सांस में दिक्कत से बचना है तो पहाड़ पे नहीं जाना। मतलब अगर पनिशमेंट क्या है, सांस में दिक्कत और घबराहट, अगर इससे बचना है, मतलब इसको अगर आपको नेगेटिव करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहाड़ पे नहीं जाना। पहाड़ पर नहीं जाने वाली आदत। लोगों के अंदर अक्सर ये होता है कि जिन चीजों से एक बार उनको डर लग जाता है, डर बेसिकली क्या है, आपकी पनिशमेंट है। आप कोई सा भी काम करते हो, कहीं पर भी जाते हो, आपको एक बार वहां पे डर लग गया, वो डर, घबराहट क्या है, एक तरह से पनिशमेंट है। फिर वहां जाने वाली, उस काम को करने वाली जो आदत है, वो तो आदत हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और उस आदत को ना करना, क्योंकि उस काम को अगर आप करोगे तो फिर से घबराहट होगी, अगर उस काम को नहीं करोगे तो घबराहट नहीं होगी। मतलब पनिशमेंट को अगर हटाना है तो इस काम को नहीं करना, इसका उलट करना है। तो पहाड़ पे जाने पे पनिशमेंट मिल रहा था, तो पनिशमेंट को अगर नेगेटिव करना है तो पहाड़ पर न जाने वाली आदत को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां पर ये एक आदत क्या होगी, नेगेटिवली रीइंफोर्स हो गई। समझिएगा इस चीज को, यहां पर तो पनिशमेंट यूज हुआ और यहां पर क्या हो गया, नेगेटिवली रीइंफोर्स। मतलब हमारा दिमाग ये हमें समझाने लग जाता है, कॉन्शियसली हम अपने आप को एक्सप्लेन करने लग जाते हैं कि अगर मैं पहाड़ पे जाऊंगा तो वहां पर मुझे घबराहट होगी, और अगर मुझे घबराहट से बचना है, उसको माइनस करना है, तो मुझे पहाड़ पे नहीं जाना। ये मैंने मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डाल दिया। अब मैंने इसको सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डाल दिया तो यहां पर ये चीज क्या हो गई, नेगेटिव रीइंफोर्स हो गई। इसके बाद में क्या हुआ कि पहाड़ पर न जाने की आदत। अच्छा, अगर मेरी ये आदत बढ़ती है, पहाड़ पर न जाने की आदत, तो मैं हमेशा के लिए घबराहट और बेचैनी से दूर हो जाऊंगा। तो हमेशा के लिए घबराहट और बेचैनी से दूर हो जाऊंगा, तो मेरी ये आदत जो बढ़ रही है, तो इसके कारण मुझे घबराहट नहीं हो रही, मुझे क्या हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है। तो अच्छा फील हो रहा है तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली मेरी आदत क्या होने लग जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि हर इंसान क्या फील करना चाहता है, अच्छा फील करना चाहता है। तो इनके मन के अंदर ये आता है कि भाई अगर मैं पहाड़ पे नहीं जाता तो देख लो बहुत बढ़िया फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है, मस्त फील हो रहा है, मैं बच गया। इसको बोलते हैं अपन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। मतलब अच्छी वाली जो फीलिंग ऐड हो रही है हमारी लाइफ में, नेगेटिव से बच रहे हैं, वो तो क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। दो फोर्स इसके अंदर लग रहे हैं कि मैं पनिशमेंट से बच गया पहाड़ पे नहीं जाकर, ये तो है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पहाड़ पर नहीं जाने से मुझे अच्छा फील हो रहा है, ये क्या है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। तो ये तीनों जो फोर्स लग के कौन सी आदत हमारे अंदर डेवलप कर रहे हैं, हमारे अंदर ये डेवलप कर रहे हैं पहाड़ पे न जाने की आदत। मतलब जो पहाड़ पर नहीं जाना, उस जगह पर नहीं जाना जहां पर आपको डर लगता है, जहां पर आपको घबराहट होती है, जहां पर आपको रिस्क फील होता है, आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा, उन सब चीजों से बचने पर हमें जो अच्छा फील हो रहा है ना, बेसिकली ये अच्छा फील टेम्पररी है दोस्तों। ये जो अच्छा फील है यही हमें किस में कैद कर रहा है, कंफर्ट जोन के अंदर कैद कर रहा है। दरअसल ये जो पहाड़ से धीरे धीरे बचना शुरू हुआ, अब कभी भी इनका कोई भी प्लान बनता, मन तो बहुत करता, इच्छा तो बहुत है, लेकिन जो ये नेगेटिव लर्निंग हो गई ना, इस नेगेटिव लर्निंग के कारण अब ये हमेशा बचने की कोशिश करते हैं कि अगर वहां जाऊंगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इसके कारण पहाड़ से बचने की कोशिश करते हैं, बहाने मारने की कोशिश करते हैं। अगर रास्ते में कहीं कोई पहाड़ आ भी जाए तो गाड़ी को घुमा के लेके जाएंगे, उस एरिया से निकाल के लेके जाएंगे जहां पर पहाड़ नहीं है। तो धीरे धीरे ये क्या बनता जा रहा है, कंफर्ट जोन बनता जा रहा है। और यही जो कंफर्ट जोन है फिर हमें एक जगह पर बांध के रख देता है। अब पहले पहाड़ से प्रॉब्लम हो रही थी, धीरे धीरे इस कंफर्ट जोन का क्या होने लग जाता है,
जनरलाइजेशन होने लग जाता है। ये जो अनकंफर्ट फीलिंग है इसका जनरलाइजेशन होने लग जाता है। पहले पहाड़ पे प्रॉब्लम थी, अब तो सड़क पे भी प्रॉब्लम होने लग गई है, अब तो रोड पे भी दिक्कत होने लग गई है। पहले गाड़ी में दिक्कत हो रही थी, अब तो पैदल चलने में भी दिक्कत हो रही है। तो धीरे धीरे आपका कंफर्ट जोन है वो तो छोटा होता जाता है और आपका अनकंफर्ट जोन बड़ा होता जाता है, और आपका जीवन का जो दायरा है वो दायरा भी आपका क्या होता चला जाता है, छोटा होता चला जाता है। तो यहां पर ये जो प्रिंसिपल यूज हो रहे हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग के, जिसके अंदर पनिशमेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, इसके कारण हमारी जो ये आदत है, हमारी जो हैबिट है, कौन सी वाली हैबिट, हमारी जो है कंफर्ट जोन वाली हैबिट, ये धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती है। इसके पैटर्न्स मजबूत होते हैं, इसके पैटर्न्स और ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो दोस्तों इसको समझिएगा आप, जितना इसको समझेंगे, जितना आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, उतना ही आप अपनी लाइफ से कंफर्ट जोन को दूर करने में कामयाब हो पाएंगे। कंफर्ट जोन के जो न्यूरल पैटर्न्स है उन न्यूरल पैटर्न्स को करेक्ट करने में कामयाब हो पाएंगे। दोस्तों इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। मैं जो नेक्स्ट वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इस कंफर्ट जोन से बाहर कैसे आना है, इस कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकलना है। जो सीबीटी है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, वो किस तरह से हेल्प करती है हमें इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में। दोस्तों हम लोगों ने सीबीटी के ऊपर एक पूरा स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सीबीटी को आप अपने अंदर इंस्टॉल करके हर प्रकार के कंफर्ट जोन को अपने से दूर कर सकते हो, चाहे वो ट्रैवलिंग का हो फियर, चाहे वो आपका स्टेज का फियर हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का डिप्रेशन हो, पैनिक हो, ओसीडी हो, एंजाइटी हो। अपनी पर्सनालिटी को आप पूरी तरह से क्या कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अपने अंदर फुल कॉन्फिडेंस को महसूस कर सकते हो, अपने फुल पोटेंशियल को अचीव कर सकते हो, अपनी लाइफ की ग्रोथ को अनलिमिटेड कर सकते हो। ये सारी की सारी चीजें आप अपने अंदर सीबीटी के माध्यम से कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।